राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति वर्ल्ड में आपका स्वागत है। जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव शुरू हो गया है। हिंदू संस्कारों में देखें तो जन्म से लेकर मृत्यु तक राम का नाम किसी न किसी तरह से जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राम अवतार क्यों हुआ था? लेकिन आज हम आप लोगों को राम जन्म के पीछे का रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं कि क्या वजह थी कि भगवान विष्णु को राम अवतार लेना पड़ा था। इसके पीछे श्री भागवत, वाल्मीकि रामायण, हरिवंश पुराण और रामचरितमानस में अलग अलग कारण बताए गए हैं। आमतौर पर देखें तो 2 श्राप और 2 वरदान हैं जो राम अवतार का कारण बना। आइए जानते हैं क्या थे वो श्राप और वरदान जिसके वजह से भगवान विष्णु को राम अवतार लेना पड़ा। चलिए जानते हैं वो 2 श्राप कौन से थे। पहला श्राप, जिसके अनुसार एक बार सनकादिक मुनि भगवान विष्णु के दर्शन करने बैकुंठ आए। उस समय बैकुंठ के द्वार पर जय विजय नाम के 2 द्वारपाल पहरा दे रहे थे। जब सनकादिक मुनि द्वार से होकर जाने लगे तो जय विजय ने हंसी उड़ाते हुए उन्हें बेत अड़ाकर रोक लिया। इस बात पर क्रोधित होकर सनकादिक मुनि ने उन्हें 3 जन्मों तक राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। क्षमा मांगने पर सनकादिक मुनि ने कहा कि तीनों ही जन्म में तुम्हारा अंत स्वयं भगवान श्री हरि ही करेंगे। इस प्रकार 3 जन्मों के बाद तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। पहले जन्म में जय विजय ने हिरण्यकश्यप व हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लिया, जिसमें भगवान विष्णु ने बड़ा अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया तथा नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया। दूसरे जन्म में जय विजय ने रावण व कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया और इनका वध करने के लिए भगवान विष्णु को राम अवतार लेना पड़ा। तीसरे जन्म में जय विजय ने शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्मे। इस जन्म में भगवान श्री कृष्ण ने इनका वध किया। दूसरा श्राप के अनुसार एक बार नारद मुनि हिमालय में जाकर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या कई वर्षों तक चली। इंद्र को लगा कि नारद मुनि अपने तप से इंद्रलोक का पद हासिल कर लेंगे। इंद्र ने कामदेव को आदेश दिया कि नारद मुनि की तपस्या को भंग कर दे। कामदेव वहां पहुंचे जहां नारद तपस्या कर रहे थे। उन्होंने नारद मुनि पर कामबाण चला दिए। बाणों के प्रभाव से नारद जी की तपस्या टूट गई। उन्होंने आंखें खोली और कामदेव को तरफ देखा। कामदेव को लगा कि नारद मुनि भी मुझे भगवान शिव की तरह भस्म कर देंगे। उन्होंने नारद मुनि से माफ़ी मांगी। कामदेव ने कहा कि मैंने यह सब हमारे राजा इंद्र के कहने पर किया। आपकी तपस्या भंग करने में मेरा कोई हित नहीं है। मैंने बस राजा की आज्ञा का पालन किया है। कामदेव से ऐसी बात सुनकर नारद मुनि मुस्कुराए और उन्हें क्षमा कर दिया। नारद मुनि द्वारा माफ़ी मिल गई तो कामदेव ने कहा, मैंने भगवान शिव की तपस्या भंग की थी तो उन्होंने मुझे भस्म कर दिया था। उन्होंने काम को तो जीत लिया लेकिन क्रोध से हार गए। आपने तो क्रोध को भी जीतकर मुझे क्षमा कर दिया। आप तो शिव से भी बड़े सन्यासी हो गए। यह सब सुनकर नारद जी के मन में अहंकार आ गया। वह ये बात बताने भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने नारद जी की बात सुनी और कहा कि ये आपने तो मुझे बता दिया, लेकिन भगवान विष्णु को भूल कर भी मत बताइएगा। नारद जी अपने अहंकार में उनकी बात को अनसुनी कर दी। वे सीधे बैकुंठ लोक गए। यही बात उन्होंने भगवान विष्णु को बताई। भगवान विष्णु समझ गए कि नारद को अहंकार हो गया है। उनका यह अहंकार मिटाना होगा। भगवान विष्णु ने अपनी माया से एक नगर बसाया। उस नगर का राजा था शीलनिधि और उसकी बेटी थी विश्वमोहिनी, जिसका स्वयंवर होना था। नारद जब उस नगर में पहुँचे तो विश्वमोहिनी को देखकर ये सोचने लगे कि अब मुझे भी विवाह कर लेना चाहिए। उन्होंने भगवान विष्णु के पास जाकर कहा कि आप अपनी माया से मुझे अपना रूप दे दीजिए ताकि विश्वमोहिनी अपने स्वयंवर में मुझे ही चुन ले। भगवान विष्णु ने नारद का मुंह बंदर जैसा बना दिया।
विष्णु जी खुद स्वयंवर में पहुँचे और विश्व मोहिनी ने उन्हें अपना वर चुन लिया। नारद पर सब हंस रहे थे। यह सब देख नारद मुनि ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि आपने मुझे स्त्री वियोग दिया है तो आप भी मानव शरीर धारण कर 14 वर्ष स्त्री वियोग में भटकेंगे। आपने मुझे बंदर सा मुंह दिया है, यही बंदर आपकी पत्नी को खोजने में आपकी सहायता करेंगे। नारद मुनि द्वारा दिया यह श्राप भगवान विष्णु ने स्वीकार किया। यह थी 2 श्राप जो भगवान विष्णु को दिए गए थे। अब बात करते हैं वह 2 वरदान की जिसकी वजह से भगवान विष्णु को त्रेता युग में भगवान राम के रूप में जन्म लेना पड़ा। श्रीमद् भागवत महापुराण कहता है कि सतयुग में मनु और शतरूपा जो ब्रह्मा के ही अंश से जन्मे थे, दोनों ने संतान पाने के लिए भगवान विष्णु की वर्षों तक तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने मनु और शतरूपा से पूछा कि क्या वरदान चाहिए। तब दोनों ने कहा कि भगवान हमें आपके जैसा संतान चाहिए। तब भगवान विष्णु बोले, मेरे जैसा तो बस मैं खुद ही हूँ। मैं तो खुद ही तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूँगा। त्रेता युग में तुम राजा दशरथ और शतरूपा कौशल्या बनकर जन्मेगी। मैं तुम्हारे पुत्र राम के रूप में जन्म लूँगा। इस तरह मनु और शतरूपा को मिला वरदान राम जन्म के कारण बना। दूसरा वरदान रावण की तपस्या में मिली वरदान से है, जिसमें रावण ने भगवान ब्रह्मा के लिए कठोर तपस्या की थी, जिससे ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और रावण से वरदान मांगने को कहा। रावण ने कहा, मुझे अमर होने का वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी ने जवाब दिया कि इस संसार में कोई भी अमर नहीं है, जो पैदा हुआ है उसे मरना ही होगा। हाँ, तुम अपने मरने की परिस्थितियाँ खुद तय कर सकते हो। इस पर रावण ने कहा, ठीक है, आप मुझे वरदान दीजिए कि मुझे कोई देवता या दानव नहीं मार सके। ना नाग, ना किन्नर, ना गंधर्व, ना यक्ष, ना गण या कोई देवी भी मुझे मार नहीं सके। मुझे कोई हिंसक पशु भी नहीं मार सके। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दे दिया। रावण ने मनुष्य और वानर में से ये 2 को छोड़ दिया, क्योंकि उसे लगा कि जब कोई हमको मार नहीं सकता तो नर या वानर ये दोनों उसे कैसे मार पाएंगे। रावण को ब्रह्मा द्वारा दिया वरदान भी कारण था कि भगवान विष्णु को मानव रूप में राम अवतार लेना पड़ा, क्योंकि रावण को कोई साधारण मानव ही मार सकता था। इस तरह 2 श्राप और 2 वरदान के कारण भगवान विष्णु को त्रेता युग में राम अवतार लेना पड़ा। यह थी भगवान राम के जन्म के पीछे का रहस्य। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए। धन्यवाद।